प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा उनके लिए हमेशा खास रहे और इसका असर आज एक बार फिर से दिखा, जहां पर युवाओं को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके पीछे की दरअसल वजह क्या और प्रधानमंत्री मोदी का संदेश क्या है? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच एक बात साफ तौर पर उभर कर सामने आ रही है कि पीएम मोदी के लिए देश का युवा सबसे बड़ी प्राथमिकता है और अगर किसी मंत्री के कामकाज पर सवाल युवाओं के भविष्य से जुड़ते हैं तो सरकार सख्त संदेश देने से पीछे नहीं हटती है। और यही वजह है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को केवल एक इस्तीफे के नजरिए से नहीं बल्कि युवाओं के प्रति मोदी सरकार की जवाबदेही और राजनीतिक संदेश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार बिना वक्त गवाए एक्शन में आई और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के ऐलान के कुछ ही देर के बाद सीजेपी के साथ तीसरे दौर की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ में सीजेपी के दो प्रवक्ता मीटिंग में मौजूद थे और बैठक में दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा आंदोलन वापस लेने पर सहमति बनी। एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलिब्रेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे। तो ये इनकी डिमांड्स थी। मेरे ख्याल से इन्होंने जो डिमांड्स रखी थी उन सबको सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक माना भी है और एक्सेप्ट भी किया है। मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। जो फैमिलीज के बच्चे नीट के लीक के वजह से सुसाइड करके मर गए, उनके डिग्निटी के लिए ये आंदोलन था। एंड साथ साथ जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने इन डिमांड्स को आगे रखा, उनके खिलाफ सरकार या उनकी एजेंसीज कोई एक्शन ना ले, वो डिमांड था। ये तीनों डिमांड बहुत रीजनेबल डिमांड थे एंड बहुत ज्यादा टाइम लग गया इस चीज को एक्सेप्ट करने में, लेकिन हम खुश हैं कि ये सारे डिमांड्स एक्सेप्ट हुए। सीजेपी की तरफ से तीन प्रमुख मांगे रखी गई थी और तीनों मांगों को मान लिया गया है। कौन कौन सी तीन मांगे थी, कौन शर्तें थी, वो भी तो चलिए आपको बताते हैं। पहली शर्त दरअसल उनकी क्या थी, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। पहली ही शर्त उनकी थी कि छात्रों के खिलाफ जो केस दर्ज हुआ है, जो शिकायत दर्ज हुई है, उसे रद्द किया जाए, जिसे सरकार ने मान लिया है। यह दूसरी शर्त थी। पहली शर्त उनकी दरअसल थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और दूसरी शर्त थी कि छात्रों के खिलाफ प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई, जो केस दर्ज किए गए दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो सभी रद्द होने चाहिए। पहली शर्त जो थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और उसी को लेकर ये प्रोटेस्ट लगातार आगे बढ़ता गया। लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर छात्र इकट्ठा होते चले गए, जिसके बाद आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। और इसके अलावा तीसरी शर्त की बात करते हैं। नीट परीक्षार्थियों के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। 20 से ज्यादा छात्रों ने सुसाइड किया था, उनकी मौत हो गई थी पेपर लीक होने के बाद, तो उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। ये भी शर्त सीजेपी की तरफ से रखी गई थी, जिसे मान लिया गया है। अब धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको लेकर उन्होंने अपने एक्स पर एक लेटर जारी किया। 2 पेज के लेटर में धर्मेंद्र प्रधान ने कई सारी बातें कही। लेटर में प्रधान ने नीट यूजी परीक्षा में सामने आई अनियमितता के बारे में बताते हुए कहा कि इस्तीफा किस वजह से उन्होंने दिया है, तो वो भी आपको बता दें। इस लेटर में दरअसल धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया था, लेटर में लिखा कि मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्रों और शिक्षकों और शिक्षा सुधारों के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव ये विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी आधारशिला होती है, ये उनकी तरफ से कहा गया। और पिछले 10 दिनों का जो घटनाक्रम रहा है, घटनाक्रम देखकर मेरा मन काफी दुखी हुआ, अपना दुख भी जाहिर किया और ये मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं था, ये भी उनकी तरफ से साफ कहा गया। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया। और ये मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकत लाभ ना उठाएं,
देश की एकता बनी रहे, जिसके चलते आज उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें और इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंप दिया है। ये तमाम सारी जो बातें उनकी तरफ से लेटर में लिखी गई बहुत कुछ कहती हैं। किस तरह से वो युवाओं के भविष्य के बारे में सोच रहे थे, देश की एकता के बारे में सोच रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान का लेटर काफी लंबा है। प्रधान ने 17 लाइन और 500-700 शब्दों में लिखा है। ऐसे में प्रधान के लेटर के अगर विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने अपने पत्र में किन किन बातों पर ज्यादा फोकस किया। अब इस्तीफे में प्रधान ने क्या क्या अहम बातें कही। युवाओं पर फोकस, देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। वहीं युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प है। यानी कि युवाओं के लिए लगातार काम करते रहें और आगे भी काम करते रहेंगे, चाहे वो मंत्री रहें या फिर ना रहें। नीट यूजी एग्जाम को लेकर 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता का उन्होंने संज्ञान लिया था। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी थी, परीक्षा को रद्द किया और फिर से परीक्षा की तिथि घोषित की। अगले वर्ष से इसे परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में कराने का निर्णय भी लिया गया और संकल्प पर ध्यान किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा के माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। ये उनका संकल्प रहा है और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इसके अलावा पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी था। अब भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है, ये उनकी तरफ से कहा गया। एक भी छात्र का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, यानी कि कोई उनके ऊपर केस दर्ज ना हो जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़े। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं और करियर बनाने पर फोकस करें। इसके अलावा देश की युवा शक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे, ये मेरा संकल्प है, धरना प्रदर्शन पर उनकी तरफ से कहा गया। जंतर मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी अंदेशा और इस बात का भी डर था कि धरना प्रदर्शन के चक्कर में कुछ लोगों का ब्रेन वॉश भी किया जा सकता है, देश विरोधी ताकतें मजबूत हो सकती हैं और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि पीएम मोदी का एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। ऐसा संदेश जो सीधे देश के करोड़ों युवाओं तक पहुंचता है। एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम पर अपने संदेश में युवाओं को लेकर बड़ी बात कही थी। क्या कुछ वो बड़ी बातें थी, सुनिए। लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। दरअसल भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शुमार है। देश की एक बड़ी आबादी युवाओं की है और यही वर्ग भारत के आने वाले कल की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। पीएम मोदी भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि भारत का युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी पूंजी है और यही वजह कि उनकी राजनीति और सरकार की नीतियों में युवाओं की आकांक्षाएं हमेशा केंद्र में रही हैं। ऐसे में युवाओं के भविष्य और उनकी उम्मीदों से जुड़े किसी भी मुद्दे पर सरकार का रुख केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी इसे माना जा रहा है। भारत की युवा आबादी की अगर बात करते हैं, किस तरह से भारत इस वक्त सबसे युवा आबादी वाला देश इस वक्त है। 2026 में अनुमानित युवा आबादी की अगर बात की जाए तो 36.74 करोड़ लोग युवा हैं। कुल आबादी का करीब 25.8% ये है और 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग को युवा माना जाता है। यानी कि 36 करोड़ के आसपास हमारे देश में युवा है, टैलेंटेड लोग हैं।
और यही वजह है कि जब युवाओं ने प्रदर्शन किया तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात को सुना, लगातार एक्शन भी दिखे। एक दो नहीं बल्कि पेपर माफियाओं के खिलाफ कई सारे फैसले लिए गए। मोदी सरकार के 5 बड़े फैसले इस दौरान देखने को मिले। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आज ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। शिक्षा विभाग के सचिव बदले गए, कई बड़े एक्शन भी लिए गए। पेपर माफियाओं के खिलाफ संशोधित बिल लाने की तैयारी हो चुकी है। मंडे को यह बिल सदन में रखा जा सकता है। पेपर लीक पर फास्टैग कोर्ट की घोषणा भी प्रधानमंत्री मोदी ने की थी और सोनम वांगचुक का अनशन भी तोड़वाया। इस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश की गई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे थे। सोनम वांगचुक से उन्होंने बातचीत की थी, उनका अनशन भी तोड़वाया था। वहीं लगातार अगर बात की जाए तो पेपर लीक को लेकर किस तरह से कानून को और सख्त किया जाए, इस पर भी नए प्रावधान और नए कानून लाने की तैयारी हो चुकी है। युवाओं की ऊर्जा, उनकी सोच और उनकी प्रतिभा ही किसी भी राष्ट्र की दिशा और दशा तय करती है। भारत जैसे युवा देश के लिए युवाओं का भविष्य सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, बल्कि देश की प्रगति और विकसित भारत के संकल्प से जुड़ा सबसे अहम पहलू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि आज का युवा ही कल के भारत की तस्वीर बनाएगा और उनकी आबादी अच्छी खासी है। इसीलिए युवाओं की उम्मीदों, अवसरों और आकांक्षाओं को लेकर सरकार का हर कदम एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि मजबूत युवा ही मजबूत भारत की नींव है, जो भारत को आने वाले भविष्य में और अधिक मजबूत बनाएंगे।